गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग केमिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अटैक ईच अदर। देखिए, जो 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 मैटर होता है, अभी हमने आपको बताया था कि मैटर यानी कि कोई भी चीज़ जिसमें मास हो और जो जगह घेरती हो उसे मैटर बोलते हैं। ठीक है, और मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अटैक करते हैं, यानी अपने ओर खींचते हैं। तो देखिए, there is a strong force of attraction between the particles of a solid such as iron, gold, etc. It is the reason that solid have definite shape and definite volume. ठीक है, तो देखिए, देयर इज ए यानी कि जो सबसे पहले हम लोग सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होने की वजह से बिल्कुल वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है, जब एक दूसरे से चिपक जाएंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा और वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो चिपकने से क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आपका मोशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपनी जगह को बदलेंगे लेकिन बहुत कम, बहुत कम। तो इट इज़ द रीज़न दैट सॉलिड है, यही एक रीज़न है कि जो सॉलिड होता है उसका एक डिफाइनाइट शेप होता है, यानी उसका आकार निश्चित होता है, एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम भी निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उनका शेप और उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा मोशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और द फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, अब देखिए हम लोग गैस में देखते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर वेरी स्मॉल। और जो गैस, जब हम गैस की बात करेंगे तो गैस में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा आपका सॉलिड में होता है और सबसे मिनिमम जो होता है वो गैस में होता है। तो इट इज़ द रीजन, यही एक रीजन है, गैसेस डू नॉट हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम, यानी गैस में एक निश्चित वॉल्यूम नहीं होता है, यानी कि और एंड डिफाइनाइट, और ना उसका एक निश्चित आकार होता है। ठीक है, जो गैसें होती हैं उसका ना एक निश्चित वॉल्यूम होता है और ना एक निश्चित उसका शेप होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो घूमते रहते हैं। ठीक है, वो मोशन में रहते हैं, तो इसलिए ना उसका निश्चित आकार होता है और ना ही उसका एक निश्चित वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, गैसेस टेक अप द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द कंटेनर। ठीक है, और जो गैस होती हैं जब किसी कंटेनर में हम उसको रखेंगे गैस को, तो उसी कंटेनर का जो वॉल्यूम और शेप वो ले लेंगी। ठीक है, जैसे कि मान लिया कि आपने अपनी साइकिल में, साइकिल के पहिए में आपने हवा भरवाई, तो जब हवा उसके अंदर भरवाएंगे तो जितनी हवा आप डालेंगे, ठीक है, अपने टायर के अंदर, ठीक है, तो जब वो हवा उसके अंदर जाएगी तो वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा और वही उसका शेप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप फिक्स होता है। इसीलिए, क्यों? क्योंकि आप जैसे आप ये अपने पहिए में जब हवा भरवाते हैं तो एक अनुमान के द्वारा उसको हवा भरवाते हैं। इसीलिए, क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए उसका वॉल्यूम और शेप निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और इसीलिए कम जगह में ज़्यादा एयर आपकी फील हो जाती है। ठीक, अब हम लोग आते हैं लिक्विड के बारे में। द लिक्विड सच एज वाटर हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए, जो लिक्विड होता है जैसे वाटर होता है उसका डिफाइनाइट वॉल्यूम, यानी उसका जो वॉल्यूम होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, बट डू नॉट हैव डिफाइनाइट शेप, लेकिन उसका शेप निश्चित नहीं होता, यानी उसका आकार निश्चित नहीं होता है। वॉल्यूम आपका निश्चित होता है लेकिन आपका शेप निश्चित नहीं होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर स्मॉल, और क्योंकि इसमें जो यानी कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आपका कम होता है। ठीक है, वो आपका कम होता है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में आता है, और बिल्कुल सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका गैसेज में
होता है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है, इसीलिए इनका जो वॉल्यूम तो निश्चित होता है। जैसे कि मान लिया कि आपने 2 लीटर मिल्क लिया, ठीक है? तो जैसे आपने 2 लीटर मिल्क लिया, तो 2 लीटर जब मिल्क लेंगे तो मिल्क का वॉल्यूम आपका डिफाइनाइट हो गया, यानी निश्चित हो गया, लेकिन उसका शेप निश्चित नहीं है। यानी कि अगर उस मिल्क को ग्लास में डालेंगे तो उसका शेप ग्लास के आकार का हो जाएगा। अगर उस मिल्क को आप किसी बर्तन में डालते हैं तो उसी बर्तन के आकार का वो शेप ले लेगा, ठीक है? तो उसका वॉल्यूम तो निश्चित है, उसकी मात्रा निश्चित है, लेकिन उसका शेप निश्चित नहीं है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर स्मॉल। तो जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका कम होता है, ठीक है? वो आपका कम होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? सॉलिड में, ठीक है? उसके बाद आपका आता है वाटर में, ठीक है, यानी कि लिक्विड में। और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स होता है आपका गैसेज में, ठीक है? और इसीलिए आप देखते होंगे कि जो आपका सॉलिड होता है उसका वॉल्यूम और आपका शेप, ठीक है, वॉल्यूम और आपका शेप क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है? और गैस का वॉल्यूम और शेप दोनों ही निश्चित नहीं होते, क्योंकि उसका में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, बहुत कम होता है। और जो लिक्विड होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है, ठीक है, लेकिन गैसेस से ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका वॉल्यूम निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर लिक्विड आर स्मॉल। देखिए, जो एक तैराक होता है जब तैरता है तो क्या करता है कि अपने वो वाटर को कट करता है, तो वाटर को कट इसीलिए कर लेता है क्योंकि जो वाटर्स के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, इसीलिए उसको कट करता है पानी को, और कट करके वो आपका तैर लेता है, ठीक है? थैंक यू।